आज की कहानी है कितनी ज़मीन। एक दिन उर्मिला अपनी छोटी बहन निर्मला से गांव में मिली। उर्मिला एक सौदागर को ब्याही थी और निर्मला गांव में गरीब किसान के साथ। भोजन करते समय उनमें ये बातचीत होने लगी। उर्मिला बोली, निर्मला, मुझे गांव में रहना पड़े तो ज़रा भी जी ना लगे। देखो, हम शहर में रहकर कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन खाते हैं, नाटक भी देखने जाते हैं और बाग बगीचों में सैर भी करते हैं। निर्मला अभिमान से मुझसे कहती हो, मैं तो कभी भी तुम्हारे साथ अदला बदली ना करूं। माना कि हम रूखा सूखा खाते हैं, लेकिन हमें रात में दिन की चिंता तो नहीं रहती। तुम्हें तो सदैव लगी रहती है। हानि लाभ दो जुड़वा भाई, जो आज राजा वही कंगाल। यहाँ तो सदैव एक रस रहता है। किसान धनवान नहीं बन सकते, लेकिन अन्य चीज़ों की तो उनको कमी हो ही नहीं सकती। उर्मिला बोली, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है? तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है? तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वहीं चारों तरफ गोबर, भूसा, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बंधा है। निर्मला ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। आज नहीं तो कल की क्या खबर है? कल तुम्हारे आदमी को पाप, लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकती हैं। तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं? मथुरा चारपाई पर पड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था। मन में सोचने लगा, मेरी स्त्री कहती तो सच है। हम बालपन से खेतों में काम में लगे रहते हैं। हमें व्यर्थ की बातों में मन लगाने का समय ही नहीं मिलता। पर दुख ये है कि हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास खेत नहीं। यदि मेरे पास धरती काफ़ी हो जाए तो फिर चांदी है। संयोग से शैतान भी वहाँ बैठा ये बातें सुन रहा था। मथुरा में धरती की लालसा उत्पन्न होते देखकर प्रसन्न हो कहने लगा कि इसी लोभ के वश में एक दिन इसका सर्वनाश करूँगा। इस गांव के समीप एक जमींदारन रहती थी, जिसके पास 200 बीघे भूमि थी। उसने एक बुढ़ा सिपाही करिंदा रखा हुआ था। वो करिंदा आसामियों को बड़ा दुख देता था। मथुरा अपने पशुओं को संभाल कर रखता। कभी कभी वे उसके खेत खलियानों में चली जाती थी। कई बार उसकी और करिंदे की
लड़ाई हुई। मथुरा अत्यंत दुखी हो गया था। कुछ दिनों उपरांत ये चर्चा फैली कि बुढ़िया अपनी रियासत बेच रही है और गांव का बनिया उसे लेने को तैयार है। गांव वाले डरे कि बनिया मालिक बन गया तो उसे सिपाही करिंदे से भी अधिक दुख देंगे। उचित ये है कि सब मिलकर रियासत खरीद ले। परंतु शैतान ने उनमें ऐसी फूट डाली कि लोग कोई निश्चय ना कर सके। तब उन्होंने फैसला किया कि लोग अपने अपने नाम से भूमि खरीदेंगे। बुढ़िया इस बात पर भी राजी हो गई। एक किसान ने 50 बीघा देकर बुढ़िया से इस शर्त पर जमीन ली कि आधा दाम तुरंत देगा और आधा 1 वर्ष के बाद। ये सुनकर मथुरा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने विचारा कि कुछ भी हो 40 बीघा धरती अवश्य लेनी चाहिए। कुछ रुपए घर में जमा थे, बाकी कुछ अनाज और बैल बेचकर 40 बीघा धरती खरीद ली। आधा दाम पहले दे दिया, आधा 2 वर्ष के बाद चुका देने का वचन दिया। मथुरा बहुत मेहनती था। खूब मेहनत से खेत जोते बोए, फसल अच्छी लगाई। 2 वर्ष के भीतर भीतर ऋण चुका दिया। अब वो अपने खेतों, पशुओं, खलिहानों को देखकर फूला ना समाता। ये खेत यहाँ पहले भी थे और मथुरा नित्य देखा भी करता था, परंतु लगाव हो जाने के कारण उनको देखने में अब कुछ और ही आनंद मिलता था। अब मथुरा के पास अपनी जमीन थी और उसके दिन सुख से कट सकते थे। परंतु पड़ोसी बड़ा दुख देने लगे। कभी कोई खेत में बैल छोड़ देता, कभी गांव का बालक खेत में अपने जानवर चराने लगते। पहले पहले तो वो सब सहन करता रहा, पर कहाँ तक करे। उसने विचारा कि इस प्रकार चुप रहूंगा तो ये चैन से रहने नहीं देंगे। आखिर उसने शिकायत करके कई मनुष्य पर दंड लगवा दिया। लोग इससे जलकर और भी दुख देने लगे। एक रात दयाराम ने मथुरा की धरती में सारे वृक्ष काट डाले। उसने प्रातःकाल जाकर देखा कि सारे वृक्ष कटे पड़े हैं। सोचने लगा, ये किसकी शरारत है? कोई एक आधा वृक्ष काट लेता है, कुछ बात ना थी, पर इस चंडाल ने तो एक भी वृक्ष ना छोड़ा। हो ना हो ये उपद्रव दयाराम ने ही किया है। बस क्रोध से भरा हुआ वो दयाराम के घर पहुंचा और बोला, तुमने वृक्ष क्यों काटे? दयाराम लड़ने मारने पर तैयार हो गया।
कैसे वृक्ष किसने काटे, जाओ नहीं तो अभी सिर फोड़ देता हूँ। मथुरा भला ये बातें कब तक सह सकता था। तुरंत कचहरी में पहुंचा और केस ठोक दिया। पर फैसला होने पर दयाराम कोरा बच गया। वृक्ष काटने का कोई साक्षी न था। मथुरा जल भुनकर गालियां देने लगा कि तुम चोरों को छोड़ देते हैं, तुम स्वयं ही चोर हो। तात्पर्य ये है कि अब कोई दिन ऐसा ना था कि पड़ोसियों से उसकी लड़ाई झगड़ा ना हो। पहले जब धरती उसके पास ना थी तब वो बड़ा सुखी था। अब रोज कलेश रहता था। कुछ समझ में आता ही नहीं कि क्या करे। इन्हीं दिनों गांव में चर्चा हुई कि लोग घर बार छोड़कर किसी नई जगह में जाने का विचार कर रहे हैं। मथुरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उजाड़ हो जाने पर बहुत सी धरती मिल जाएगी। आनंद पूर्वक दिन काटूंगा। एक दिन मथुरा के घर में एक अतिथि आया। मथुरा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। रात्रि को भोजन करते समय अतिथि बोला कि सरकार ने पंजाब में एक नई बस्ती बसाई। हर किसी को 25 बीघा जमीन मिली है। जमीन बड़ी सुंदर है। अभी एक मनुष्य खाली हाथ वहां आया था। वो 2 वर्ष के अंदर माला माल हो गया। ये सुनकर मथुरा लालच में आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ क्यों सड़ूं? घर बार बेचकर उस नई बस्ती में ही क्यों न चला जाऊं? यहाँ तो पड़ोसियों ने विपत्ति में जान डाल रखी है। परंतु पहले जाकर देख आऊं। तब रेल ना थी। 300 मील पैदल चलने का कष्ट उठाकर वहां पहुंचा। देखा कि अतिथि सच कहता था। सबको 25 बीघा जमीन मिली हुई है। यदि कोई चाहे तो 1 रुपया बीघा पर अधिक धरती भी ले सकता है। बस फिर क्या था, देखभाल करके तुरंत घर को लौट आया और धरती, मकान, पशु आदि सब कुछ बेचकर नवीन बस्ती को चल दिया। हाय लालच! मथुरा नई बस्ती में पहुंचा और चौधरी से मिन्नत करके 133 बीघा धरती ले ली और मकान बनाकर वहां निवास करने लगा। इस बस्ती में ये रीत थी कि एक ही खेत को लगातार 2 वर्ष बोने के बाद धरती छोड़ना पड़ता था, ताकि धरती अनउपजाऊ ना होने पाए। लोभ पाप का मूल्य। पहले पहले तो मथुरा आनंद सहित अपना काम करता, परंतु अब उसके मन में 133 बीघा धरती भी थोड़ी थी। उसके लिए तो ये सारी की सारी धरती गेहूं बोए जाए लगता। धरती अनउपजाऊ हो जाएगी ऐसे तो। फिर उसने देखा कि बहुत लोग पंचायत से अलग जमीन लेकर
खेती करके पैसे कमाने लगे हैं, अतः वो सदैव चिंताग्रस्त रहने लगा। फल ये हुआ कि वो दूसरों के खेत लेकर किराए में खेती करने लगा। बहुत सा धन एकत्र वो पहले ही कर चुका था, तब भी उसके बाद लालच बढ़ता ही जा रहा था। तीसरे वर्ष ठीक फसल के समय जब किराए वाली धरती में गेहूं पर के पेड़ खड़े थे, तो मालिक ने अपनी धरती वापस ले ली। फिर तो मथुरा के कलेश की कोई सीमा ना रही। कहने लगा, यदि आज ये धरती मेरी अपनी होती तो क्या ऐसा हो सकता था? दूसरे दिन पड़ोसी अपनी 1300 बीघा धरती 1500 रुपए में दे रहे थे। सौदा पक्का हो रहा था कि अकस्मात एक अतिथि आ पहुंचा। अतिथि मथुरा से बोला, तुम बड़े मूर्ख हो कि 1500 रुपए में 1300 बीघा धरती ले रहे हो। गुजरात में क्यों नहीं चले जाते? वहां धरती बड़ी सस्ती है। मैं वहां 1000 रुपए में 13,000 बीघा धरती लेकर आया हूं। वहां का राजा बड़ा सीधा साधा, बस वहां जाकर उसे प्रसन्न कर लो। जितनी धरती चाहोगे मिल जाएगी। मथुरा ने उसका कहना मान लिया और इस बस्ती में धरती लेने का विचार छोड़ दिया। दूसरे दिन मथुरा अपने घर को छोड़कर एक नौकर को साथ ले 1000 रुपए पोटली में बांध गुजरात को चल दिया। 500 मील चलने पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग डेरों में रहते हैं। ना कोई धरती बोता है, ना अन्न खाता है। गाय, भैंस, घोड़े इत्यादि तराई में चरते हैं। स्त्रियां तो दूध दोकर मक्खन आदि बना लेती हैं। ये उनकी जीविका है। सब लोग हंसते खेलते, गाते बजाते, आनंद सहित अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई। सबके सब अनपढ़ और मूर्ख, परंतु कपट का नाम नहीं। मथुरा को देखकर वे लोग बड़े आनंदित हुए और बड़े सत्कार से उसे डेरे में ले गए। मथुरा ने उन्हें कुछ पदार्थ भेंट किए। लोग भेंट लेकर बोले, महाशय, यहाँ की ये रीत है कि जो कोई हमें भेंट देता है उसके बदले हम उसे कुछ अवश्य देते हैं। इस कारण आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मथुरा बोला, मुझे केवल धरती की अभिलाषा है। हमारे देश में बस्ती बढ़ जाने के कारण धरती माता ने फल देना छोड़ दिया है। तुम्हारी धरती अच्छी मालूम होती है,
लोग हंसकर, ये बात नहीं, धरती जितनी चाहो ले लो। परंतु हम अपने राजा से पूछ लें। इतने में राजा भी वहां आ गया। ये बातें सुनकर मथुरा से कहने लगा, हाँ, जितनी भूमि चाहिए ले लो। मथुरा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे बहुत नहीं चाहिए। हाँ, इतनी बात है कि धरती नापकर पट्टा लिख दीजिए, वरना मरना जीना बना हुआ है। लिखाई पढ़ाई बिना सौदा ठीक नहीं होता। आज आप दे दें, कल आपकी संतान मुझसे धरती छीन ले। राजा बोला, ठीक है, धरती नाप कर पट्टा लिख देते हैं। मथुरा बोला, दाम क्या होगा? राजा, हम एक बात जानते हैं, दूसरी नहीं। बस एक दिन की एक सहस्त्र मुद्रा। मथुरा बोला, दिन का क्या हिसाब है? मैं नहीं समझा। राजा बोलता है, भाई साहब, बीघा सीघा हम कुछ नहीं जानते। हम तो एक दिन का एक सहस्त्र मुद्रा लेते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चक्कर कोई मनुष्य काट ले, उतनी धरती उसकी हो जाती है। मथुरा कहता है, क्या कहा? एक दिन में तो मनुष्य बड़ा चक्कर काट सकता है। राजा, हाँ तो क्या हुआ, परंतु एक बात ये है, जहां से चलोगे सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें वहीं आना पड़ेगा। मथुरा बोला, भला चक्कर का चिन्ह कौन लगाएगा? राजा बोला, तुम एक कुदाल ले जाना और लगाते जाना, परंतु याद रहे कि जहां से चलो सूर्यास्त से पहले वहीं आ जाओ। ये बात सुनकर मथुरा बहुत प्रसन्न हुआ। निद्रा कहाँ आने वाली थी। मथुरा रात भर इसी सोच विचार में रहा। मैं 35 मील का चक्कर शहर में काट सकता हूँ, फिर तो मैं बड़ा इलाकेदार बन जाऊंगा। सौभाग्य से दिन भी बड़े हैं। 35 मील धरती बहुत होती है। घटिया धरती बेच दूंगा, अच्छे अच्छे खेत खुद रख लूंगा। दिन निकलने के पहले मथुरा की आंखें झपक गई। सपना देखता है कि गुजरात का राजा सम्मुख खड़ा हंस रहा है। पास जाकर हंसने का कारण पूछा तो पता चला कि राजा नहीं, वो तो गुजरात का सूचना देने वाला अतिथि है। पर मालूम हुआ वो तो नवीन बस्ती की बात बताने वाला बटुक है। समीप जाकर देखने लगा तो बटुक कहा, वहां तो साक्षात यमराज खड़े हैं और उनके पैरों के नीचे धोती कुर्ता पहने एक आदमी मरा पड़ा है। झुककर देखा तो मथुरा, वो भयभीत होकर उठ बैठा। ओहो, स्वप्न में भी क्या क्या भयंकर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। सूर्य उगते ही वह राजा के साथ जंगल की ओर चल दिया।
जंगल में पहुंचकर राजा ने कहा कि जहां तक दृष्टि जाती है हमारा ही इलाका है, कहीं से चक्कर काटना आरंभ कर दो। देखो, मैं छड़ी रख देता हूँ, बस सूर्यास्त से पहले यहाँ आ जाना। मथुरा छड़ी पर 1000 रुपये रख के रोटी बांध छड़ी हाथ में ले चक्कर काटने लगा। 3 मील चलने पर दिन चढ़ आया। उसे गर्मी सताने लगी। मथुरा ने मन में कहा, दिन के 4 पहर होते हैं, अभी तो 3 पहर शेष हैं। अभी लौटना उचित नहीं। जूते उतार, नंगे पैर चलने में सुविधा होगी। 3 मील और जाकर भी और फिर जाऊंगा। बहुत ही अच्छा है, भला ये कहाँ छोड़ने योग्य है। ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ता अच्छी अच्छी धरती आती जाती। राजा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, शायद दूर निकल आया मैं। अब लौटना चाहिए। गर्मी बढ़ गई है, प्यास से गला सूखता जा रहा है। उसके बाईं ओर लौटते लौटते दोपहर हो गई। तब वो जरा दम लेने को बैठ गया। रोटी निकाल कर खाई, पानी पिया और फिर चल पड़ा। सूरज का तेज सहा न जाता था। गर्मी इतनी थी कि शरीर झुलसा जाता था, परंतु लालच का भूत सर पर सवार था। करे तो क्या करे, कहने लगा, क्या चिंता है, अभी दुख फिर सुख। चलो, चलते चलते दूर निकल गया। तब उसे ध्यान आया, ये तो बुरा हुआ, मैंने बड़ी चूक की। अभी पूरा घेरा देखकर धरती को ठीक चौकोर बनाऊंगा तो सूर्यास्त से पहले छड़ी पर पहुंचना संभव नहीं। अच्छा, तिकोना रहे, यहीं से लौट चले। ऐसा ना हो कि सूर्यास्त हो जाए और मैं बीच में ही रह जाऊं। मथुरा नाक की सीध में छड़ी की ओर चलने लगा। गर्मी के मारे उसका मुंह सूख गया, शरीर चल उठा, पैर घायल हो चुके थे, पर ठहरता कैसे? सूरज का नौकर तो था नहीं, उसके लिए खड़े रह जाता। सोचने लगा, हाय, ये मैंने क्या किया? मुझे क्या लालच ने मार गिराया? सूरज डूबने आया, छड़ी का अभी तक कहीं अता पता ही नहीं। करूं तो क्या करूं? हे भगवान! अब लाठी छोड़कर वह दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते सिर से पैरों तक पसीने में डूब गया। उसकी टांगें लड़खड़ा गई। उसने समझा कि अब प्राण गए। चिल्ला पड़ा, हाय, सारी के लालच में
आदि भी खो बैठा, परंतु इतना कष्ट उठाकर यदि ठहर जाऊंगा तो लोग मुझे महामूर्ख समझेंगे। दौड़ो, जैसे बन सके छड़ी पर पहुंचो। सूर्य डूबने को हुआ, लाली छा गई। छड़ी सामने दिखाई देने लगी। पास राजा बैठा है। छड़ी पर एक सहस्त्र मुद्रा पड़ी हुई है। उसे रात्रि वाला स्वप्न याद आया। निराश होकर बोला, धरती तो मिल गई, परंतु क्या मैं छड़ी तक पहुंच सकता हूँ? इतने में सूर्यास्त हो गया। टीले पर वो किस प्रकार पहुंचे? वो चिल्ला उठता है, हाय, मेरा सारा परिश्रम निष्फल हुआ। सूर्यास्त हो गया। लोग टीले पर बैठे हुए पुकारने लगे, नहीं, सूर्यास्त नहीं हुआ, दौड़ो। वो दौड़ा और अंत में टीले पर चढ़ गया। देखा कि छड़ी पड़ी हुई है। राजा पास बैठकर हंस रहा है। फिर स्वप्न याद आया। उसकी टांगें कांप गई। वह मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसका हाथ छड़ी पर जा लगा। राजा बोला, बड़ा उद्यमी है ये। इसने कितनी धरती पर अधिकार जमा लिया। नौकर चाकर उसे उठाने लगे। देखा, मथुरा के मुंह से खून की धारा बह रही थी और वो मरा पड़ा था। फिर क्या था? सबने वही जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके उसका दाह कर्म किया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसके लिए काफी हुई।